ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6 और 8वें अध्याय का 27वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, राजयोग की प्राप्ति के बाद या राजयोग का ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य किस स्थिति को पार कर जाते हैं? राजयोग का ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य किस स्थिति को पार कर जाते हैं? शांति कौन बहन। अनम्यूट है? हाँ, ओम शांति बहन। ओम शांति। हाँ बहन, रोल नंबर लिखिए 23168। आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो हाँ जी। बहन, मुझे 8 दिन से वायरल बुखार है ना, थोड़ी आवाज अच्छी नहीं है मेरी। मैंने आज ही आपका क्लास अटेंड करा है 8 दिन के बाद। हेलो। हाँ माता जी, उत्तर हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ, उत्तर बता रही हूँ। मनुष्य ये राजयोग पुरुषोत्तम संगम युग में ये जो सारे संगम युगी सब कुछ जानकर सारे मानवीय कर्म कांड से पार चला जाता है और इस परम पद को पाता है। हेलो। ठीक है माता जी, तो उसका बताना है डिटेल सारा। बताइए क्या बताएंगे। हाँ, बाबा बोलते हैं कि जैसे ये हम लोग जो भी दान पुण्य सब कुछ करते हैं ना, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, इन सब ये सब भक्ति मार्ग है और इसमें बुद्धि भागती रहती है। तो इन सब से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। बस हमें होता है कि बस कृष्ण का दर्शन हो जाए, काली माता का दर्शन हो जाए। और इसके साथ ये भी बोला है कि जो दान का फल है वो अल्पकालीन होता है। जैसे मनुष्य कोई हॉस्पिटल भी खोलता है, धर्मशाला भी खोलता है, तो वो सब ईश्वर के नाम के, ईश्वर के अर्थ से सारे काम करता है। तो उसमें हमें दान पुण्य जो भी हम करते हैं उसका हमें अल्पकालिक क्षण भंगुरी सुख मिलता है, लंबे टाइम की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ एडवांस राजयोग गीता ज्ञान अगर हम जानकर परम पद को पाते हैं, बस ये बाबा बताना चाहते हैं। ठीक है माता जी, हाँ, ओम शांति। शांति। अगला प्रश्न है, ज्ञान में चलने वाले लोग भक्ति करना क्यों छोड़ते हैं? इसका क्या कारण बताएंगे? ज्ञान में चलने के बाद जैसे बहुत सारे बाहर की दुनिया वाले लोग पूछते हैं कि आप लोग भक्ति नहीं करते तो इस तरह से नास्तिक बनते हैं, तो इस बात को आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में हम नास्तिक नहीं पूरे आस्तिक बन रहे हैं? और जो भक्ति मार्गीय जो भी तरीके हैं उसे हमने क्यों छोड़ा है, इसको स्पष्ट करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम रोल, शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 15,898 और धनौरी मधुबन। तो दीदी हम तो यही बताते हैं कि सबसे पहले जो संदेश देते हैं ना कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, कलयुग का अंत करने के लिए आया हुआ है, सतयुग का स्थापना करने के लिए आया है। तो उसके लिए बताते हैं कि जो भगवान है वो सारी सृष्टि का रचयिता है। और जो हम भक्ति करते हैं ना, ये तो अब ये 10वें अध्याय में आया ना विभूति योग, तो ये तो सब उसकी विभूतियां हैं और ये उसकी रचना है। तो जब हमको रचयिता मिल गया, रचयिता खुद इस सृष्टि पर आ गया, तो जो रचना है उसको हम माने। तो वो तो एक शास्त्रों में भी आई है ना ये बात, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और जो ये सृष्टि रूपी वृक्ष है उसकी तो ढेर सारे 33 करोड़ तो देवी देवता ही है हम जो हम मानते हैं, लेकिन हमको उनका पता नहीं।
तो वो सारे वृक्ष को ही अगर पानी डाल दिया जाए तो हर पत्ते में पहुंच जाएगा। और एक एक पत्ते में अगर पानी डालेंगे, एक एक देवी देवता को अगर हम मानने बैठे तो वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए जब एक ही हमारी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए आ गया है, तो अब हम, और फिर गीता में भी आया ना कि जो, जब ज्ञान सागर मिल जाता है, एक ही सागर मिल जाता है जिसका कोई था नहीं है, और फिर छोटे छोटे जो तालाब है, पोखरे हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। और देखिए हमारी तो सभी इच्छाएं एक से ही पूरी हो रही हैं, और उसमें समय भी बचता है, धन भी बचता है, सब कुछ बचता है। और फिर गीता में ये भी आया है कि मैं तो यज्ञ जप तप व्रत पूजा पाठ से तो मिलता ही नहीं हूँ। दीदी हम तो यही बताते हैं। हाँ, अभी जो टेस्ट में श्लोक है, उस श्लोक में क्या उल्लेख है वो बताइए। दीदी वो मैंने याद किया था, लेकिन अभी बिना देखे मैं बाहर से बोल रही हूँ, हाँ उतना चलेगा, याद नहीं अच्छा याद नहीं, ठीक है माता जी। ओम शांति। है। अभी इसी प्रश्न का उत्तर श्लोक के आधार से देना होगा कि श्लोक में इस बात के लिए क्या उल्लेख आया है, ज्ञान में चलने वाले भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। शांति देंगी 2327। हाँ जी। राजयोगी 8/20 श्लोक में आए हैं। राजयोगी पुरुषोत्तम संगम युग में ही यह एडवांस गीता ज्ञान जानकर उस सारे मानवीय कर्मकांड के पार चला जाता है और सत्युगी स्वर्गीय आदिकालीन विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाता है। मतलब डायरेक्ट भगवान उनको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और इस कारण से वो भक्ति मार्गीय सारे कर्मकांडों को वो छूट जाता है, कर्मकांडों से छूट जाता है, और अंत में उसको पुरुषार्थ के द्वारा विष्णु रूप परम पद प्राप्त हो जाता है। ठीक है माता जी। अभी विभूति योग में, सॉरी, विश्व रूप दर्शन में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को किन चीजों का दर्शन कराया या ज्ञान कराया, ज्ञान दिया। 11/6 श्लोक में आया है। हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मणकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों और 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। ऐसे ही उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। इस तरह पहले पहले अर्जुन को ये विभूतियों को साक्षात्कार कराते हैं भगवान। ठीक है माता जी। तीसरा ज्ञान नेत्र गुप्त है। ठीक है माता जी। ओम शांति। श्लोक पसंद, श्लोक हाँ बताइए बताइए, कौन सा श्लोक? कोई भी एक। अच्छा, 8/28 वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। ठीक है, और उसका मीनिंग अर्थ अभी उत्तर में बता दिए थे ना इसलिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ये विश्व रूप दर्शन में भगवान ने अर्जुन को किन के दिव्य रूपों को देखने के लिए बोला है, और दिव्य रूपों की संख्या कितनी बताई है। विश्व रूप दर्शन में भगवान ने किन के दिव्य रूपों को सबसे पहले अर्जुन को देखने के लिए बोला, और उन दिव्य रूपों की संख्या कितनी बताई है।
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आज मैं धाम के बारे में बताऊंगा। बताइए। पलम धाम का मतलब कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, उसको कहते पलम धाम। और ठीक है। हिंदुओं में कहा जाता है ब्रह्मांड, मतलब अंडे जैसा आत्मा रहती है। और मुक्तिधाम, मुक्तिधाम मतलब कि आत्मा मुक्त रहती है, वहाँ पे दुख दर्द नहीं होता। ठीक है, एक माता जी आज को मैं दीजिए श्लोक अभी। बताऊं। माता जी को दीजिए आप अपने। अजानन्ति मानो मूलम, मानो सीतम फलम जान तो मम बुद्ध मलेश्वर। इसका अध्याय है कि जब भगवान साधारण के वो लोग उनको नहीं पहचान पाते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, बहुत लंबा उत्तर दिया आपने। माता जी को दीजिए अपने फोन। दीदी एक बात बताऊं? बोलिए। मुझे शिव बाबा से बात करनी और मिलनी है। शिव बाबा स्टार वाला मार्क्स देंगे? आप अमृत वेले उठिए तो बाबा मिलेंगे आपको। ठीक है, माता जी को दीजिए अभी। हाँ, ओम शांति। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए अपना। 22554। ठीक है, आप बताएंगे माता जी उत्तर? दीदी कौन सा सर, मतलब प्रश्न बताइए। भगवान ने अर्जुन को किनके दिव्य रूपों को देखने के लिए बताया है? सबसे प्रथम कौन से दिव्य रूप दिखाए, उनकी संख्या कितनी बताइए? और दीदी आप नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देखिए माता जी, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट कर दें। ठीक है आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 17623 हैदराबाद मिनी 111। हाँ जी। अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों को दिव्य रूपों को देख। श्लोक बताना दीदी। हाँ जी। पश्चिमे पार्थ रूपानि शतशोथा सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च। ठीक है माता जी। हाँ, दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए। हाँ बोलिए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में भगवान को भटकते हैं
अंधकार अज्ञान अंधकार में रहते हैं। ज्ञान मार्ग माना जब भगवान का जानकारी लेते हैं, माना भगवान कौन है, भगवान का जानकारी मिलते हैं। भक्त माना भक्त माना अंधश्रद्धा, ज्ञान माना प्रकाश। जो 8वें अध्याय में श्लोक है ना, 8वें अध्याय का 28वां, उस श्लोक के अनुसार बताइए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। माना ज्ञान मार्ग में भगवान मिलता है। भक्ति माना वेद यज्ञ तप दान करे तो भी भगवान नहीं मिलता है। ज्ञान में घर में बैठे तो भगवान मिलते हैं। ठीक है माताजी। दीदी ओम मैं शांति। हाँ, आज विभूति में भी बोलती हूँ 1 से 15 तक। ठीक है माताजी, हाँ लास्ट में हाँ अनम्यूट करूंगी। हाँ, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, जो पॉइंट हमने समझे थे श्लोकों के, तो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 12407 हुबली मिनी मधुबन। बाबा ने बताया 2578 में परम रूप रुद्रगण सबसे ऊंचा धर्म है ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से पैदा हुए ब्राह्मण जो है ऊंच से ऊंच कोटि के है, तो उन बच्चों का नाम दिया है ब्राह्मण वत्स रुद्रगण रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। कहाँ से पैदा होते हैं? रुद्राक्ष। कहीं से रुद्राक्ष कहाँ से पैदा होते हैं? रुद्राक्ष गण माना अक्ष माना आंखें, ये रुद्र के आंखें हैं। तो शरीर में जो वैल्यूबल अंग है वो आंख है। और बाबा भी ये भी कहते हैं कि फिल्म में भी बोला है कि तेरे आंखों की सेवा इस दुनिया में क्या रखा है। तो आंख नहीं है तो कुछ दुनिया भी दिखाई नहीं देती है। तो सबसे जास्ती दर्शन शक्ति सूर्यवंशी धर्म वालों में ही है। और बाबा 2416 में बताया कि चेतन रुद्र रुद्राक्ष मणि के माना वो है, वो नई दुनिया की फाउंडेशन डालने वाले जो है रुद्राक्ष के मणि के। तो और जो नेपाल में यादगार दिखा है तो वो जड़ रुद्राक्ष का पहाड़ होता है। तो बाबा ये भी कहते हैं तुम रुद्राक्ष मणकों को भी मुख बने हुए है ना, उसमें कोई में एक भूत, कोई में 2, 4 और 8 भूत प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म मुरली में बोला है कि उन भूतों का उद्धार भी तुम बच्चों के द्वारा ही होता है। तुम बच्चे माना सन्मुख बैठने वाले बच्चों को कहते हैं। वही फाउंडेशन अभी लग रहा है। वो भक्ति मार्ग का नेपाल जो है वो जड़ पहाड़ है। यहाँ तो चैतन्य ऊंची स्टेज वाले एडवांस वाले फाउंडेशन डालने वाले है। और बाबा ये कहते हैं इसमें मारुतों में बताया जो 2 अश्विनी कुमार माना राम और कृष्ण, राम के समान बनने वाले 49 होते हैं 49, और कृष्ण के समान बनने वाले 49 होते हैं। तो वो दोनों मिलकर 98 होते हैं। और राम और कृष्ण 2 होते हैं, 8 है अष्टदेव। और जो 12 है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी से जन्म लेते हैं तो वो रुद्रगण है, उनके द्वारा फाउंडेशन भी पड़ता है। ठीक है माताजी। ओम शांति। श्लोक बता दीजिए। बताइए। श्री भगवान पश्य में पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्रश नानी विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिन च। हे पृथ्वी राज, अनेक प्रकार की योनि वाले, अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों में पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूप को देख। और दूसरे 6वें अध्याय में बोला है पश्य आदित्यानो वसुन। माताजी और ठीक लोगों है, को भी चांस ठीक मिलना है ना। ठीक 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 है, ठीक है। ठीक। ओम शांति। ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 12947, उदयपुर मधुबन। हाँ जी, पॉइंट बताइए।
11वें अध्याय के दीदी 11वें अध्याय का पॉइंट कोई भी पॉइंट बताइए जो आपने नोट किया है आज के दीदी टेस्ट में जो श्लोक है। ठीक है दीदी। VCD नंबर 2578 का है, पुत्र रूप रुद्राक्ष गण। तो बाबा ने बताया सबसे ऊंचा धर्म ब्राह्मण धर्म, परम ब्रह्मा से जो पैदा हुए ब्राह्मण है ना, जो ब्रह्मा परम, तो बच्चे भी ऊंची कोटि के, तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, और रुद्रमाला भी कहते हैं। तो ये हुए सूर्यवंशी। यह जो रुद्राक्ष के मणके पैदा कर कहाँ होते हैं, तो बाबा ने बताया इसकी यादगार, रुद्र मतलब रुद्र यानी कि रुद्राक्ष यानी रुद्र, अक्ष यानी आंखें, रुद्र की आंखें। तो शरीर सबसे वैल्यूबल अंग आंखें ही होता है ना। तो बताया कि फिल्म वाले भी कैसे कैसे बाबा ने उदाहरण दिया ना, गाना गाते हैं कि है ना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में, माने आंखें ही सबसे ज्यादा वैल्यूबल अंग होती है ना। तो क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति होती है ना, वो मतलब दुनिया देखना करना सब आंखों से होता है। तो सबसे जास्ती जो दर्शन जो शक्ति सबसे ज्यादा सूर्यवंशी में होती है। जैसे आंखों की दर्शन शक्ति होती है, वैसे ही है ना रुद्रवत्स में है ना दर्शन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। फिर बाबा ने बताया 11 रुद्रगण, 2 अश्वनी कुमार और 49 मरुदगण। तो 11 रुद्रगण के लिए बाबा ने बताया है कि एक शिव को निकाल देते हैं ना, तो 12 बताया ना, 12 वफादार आत्मा, 12 में से अगर एक सूर्य को निकाल देते तो 11 जो बच जाता है ना, जो शिव शंकर के अंदर वो शिव तो पहला है, और बाकी 11 रुद्रगण जो बच जाते हैं ना, वो सहयोगी है, सबसे ज्यादा सहयोगी, और वो रुद्र रूप भी धारण करते हैं। अश्वनी कुमार के लिए बताया है 2 है, माने कि है ना जो मन रूपी अश्व, अश्व यानी कि मन रूपी अश्व के लिए बताया है, ये कुमार भी 2 बताए हैं। जैसे रामकृष्ण के लिए कहा गया है ना, तो संपन्न स्टेज वाले होते हैं। और मरुदगण के लिए बोला 49। तो बाबू बोलते हैं 50-50 के 100 मण के, मणकों की माला, उसमें से 8 होते हैं तो 108 हो जाते हैं। तो उन 50-50 में से 2 निकाल दिए गए, तो 49 मरुदगण कहलाते हैं। जो कि मरुत यानी उड़ने वाले, यानी ऐसा पुरुषार्थ करते, हाई जंप तो नहीं करते लेकिन उड़ने वाला पुरुषार्थ करते हैं। दौड़ने में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं करते हैं। इस तरह की बात बाबा ने बताई है। दीदी अब है ना मैं श्लोक बताऊं क्या? बताइए। हाँ दीदी, 11वें का 7वां है ना, सॉरी 11वें का छठा है, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणी भारतः। इसका अर्थ हुआ है भारतवंशी, जिस चेतन रुद्रगण मनकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसु, 11 रुद्र तथा 2 जुड़वा अश्विनी कुमार, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देखा, उसी प्रकार चतुर्युग में पहले पूर्वज में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्य को देखो। ओम शांति दीदी। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 18491। हाँ जी। जैसे मनुष्य ईश्वर अर्थ धर्मशाला और अस्पताल आदि बनाते हैं ना, तो ईश्वर के हाथ में थोड़ी देते हैं, उनके नाम पर बनाते हैं। ईश्वर आदि करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख पाते हैं, क्षण भंगुर सुख मिल जाता है। कि बाबा कहते हैं क्योंकि दुनिया ही अल्पकाल की क्षण भंगुर बनाई हुई है ना, तो सब कुछ बहुत थोड़ा है। इतने यहाँ सुख बहुत थोड़ा है, तो क्षण भंगुर दुनिया में सुख ही अल्पकाल का ही मिलेगा ना। श्लोक बताओ बहन जी। बताइए। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव यत पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येत तत् सर्वइदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च अद्यम। वेदों में, यज्ञों में, तप में और दान में जो भी पुण्य फल बताया गया है, राजयोगी यह जानकर उस सारे के पार चला जाता है और आदिकालीन परम पद को पाता है। श्लोक कितनी बार पढ़े थे माता जी? श्लोक कल क्लास में गई थी ना बहन जी, कल आपने जो सिखाया था तब 2 बार पढ़े थे, लेकिन कल क्लास में गई थी तो क्लास में आने देर लगी मुझे, कल नहीं पढ़ पाई मैं। ठीक है। आपने ठीक है। बताया था, 2 बार पढ़ाया था मैंने। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक।
ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 दो भी बोले थे। हाँ जी। हाँ, इसमें 8 का 28वां श्लोक का पॉइंट है, वेदों यज्ञों और तप का फल अल्पकालीन होता है। तो उसने बताया कि तुम ये जो कुछ भी वेद शास्त्र जब तप से सब करते हो सब भक्ति मार्ग है। बुद्धि भागती रहती है, कहीं एक जगह टिकती नहीं है, एकाग्र नहीं होती है। तो इन भक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस भक्ति में कोई सार नहीं है। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख होता है भक्ति मार्ग में। कोई ने बैठ करके कृष्ण की नौता भक्ति की, बस मुझे दर्शन दो, या माता को, काली को, कोई को भी, बहुत 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 ही चित्र बनाए दिए। ठीक और है पढ़ना माता जी। दीदी? नहीं, प्रश्न अभी। ठीक है, हाँ बस। वसुदेवों की संख्या कितनी है? वसुदेवों की 8 है ना, 8 वसुदेव। ठीक है। रुद्रगण? 11। रुद्रगण है 11। अश्विनी कुमार? 2। अश्विनी कुमार 2। राम और कृष्ण। अनुराग के माता जी आप नहीं उत्तर दीजिए, अभी रुकिए। आपका पहले फोन अनम्यूट किया था, आपको पता नहीं चला शायद। अश्विनी कुमार किन के लिए बताया है? राम और कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए पॉइंट में बताया ना कि पूरा मरुतों पॉइंट के लिए पढ़ा था। क्या बताया बाबा ने? मरुतों के लिए बाबा ने बताया कि वो जो मरुत है वो हाई जंप लगाते हैं, क्योंकि मरुत होते हैं उनके ये अश्व, मानो वो दौड़ते हैं, पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते हैं। अश्व मरुत के नहीं लिए बताया बताया, मारुत। मरुत माना बाबा ने बोला हाँ हाँ मारुत माना मारुत। हवा। जी अश्व नहीं, जी वो जी जी। सूक्ष्म देहधारी के हाँ हिसाब से। ठीक है हाँ माता जी। दीदी, हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। अभी आगे फोन अनम्यूट है। आंध्रा के माता जी जो अभी बोल रहे थे बीच में, रोल नंबर बताइए। आंध्रा के माता जी फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 4184 दीदी। माता जी आपको पता नहीं चला क्या फोन अनम्यूट होने से? अभी अभी हुआ दीदी, अभी पता चलता ठीक है। है। ठीक है, रोल नंबर बताइए एक बार फिर से। 24184। कहाँ के हैं माता जी आप? बोधन बोधन। ठीक है। ओम शांति दीदी, पॉइंट बताना दीदी। नहीं माता जी, मरुत किन के लिए कहा है? हाँ? मरुत मरुत मरुदगण करके शब्द आया ना श्लोक में, किन के लिए बताया है? 49 मरुदगण। मरुत मतलब क्या? संख्या नहीं, उसका अर्थ क्या है मरुत इस शब्द का? मरुद। ओम। ठीक है माता जी। रुद्राक्ष के मन के किन के लिए कहा है बाबा ने? रुद्र रुद्रवत्स को। रुद्रवत्स। उनकी खास विशेषता क्या बताई है? रौद्र रूप धारण करने वाला। और रुद्राक्ष मतलब क्या?
अक्ष माना अंक, रुद्र का अंक। ठीक है माता जी। जो अर्जुन को भगवान ने बोला ये रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख, तो उनकी संख्या कितनी बताइए? 11 रुद्राक्ष 11 रुद्रगण बताए। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा है दिव्य रूपों को देख, तो ये दिव्य रूपों की संख्या कितनी बताई है? पुत्र रूप जो रुद्राक्ष गण है उनके दिव्य रूपों को देख, तो इसमें कितनी संख्या बताइए, कितने दिव्य रूप होते हैं इन रुद्राक्ष गणों के? पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के हजारों हजारों में। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए कोई भी एक। हाँ ठीक है। 11 अध्याय में 5th श्लोक बता रहे श्री भगवान। पश्चिमे पार्था रूपानि शततोषा सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतानि च। इसका अर्थ है, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार के योगियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति देवी। आगे जो पॉइंट बाकी है सिर्फ वही पॉइंट बताइए, ताकि आगे के प्रश्नों के लिए समय रहे, पॉइंट रिपीट न हो। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? झांसी के माता जी का फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ जी, रोल नंबर 15,818। हाँ जी। इसमें बताया है 2327 में राजयोगी एडवांस गीता ज्ञान जानकर परम पद को पाते हैं। नरसिंह नारायण बनने की सहज पढ़ाई है, पर पढ़ाते कौन है? नरसिंह नारायण बनने की पढ़ाई तो है, तो नरसिंह नारायण नाम रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है? काम के आधार पर नाम रख पड़ता है। तो क्या नाम काम किया है? मना नर मान, तो नरसिंह नारायण नर मानी क्या है? ज्ञान जल अयन माना घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर है। क्या जब से जन्म लिया तब से लेकर कहाँ घर है? ज्ञान जल में ही घर है। अच्छा, कब से जन्म लिया? तो वो मालूम होगा ना, 76 से जन्म लिया। बाबा ने ही बोल दिया है 10 साल पहले कि 66 में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ है, तो 76 आता है। तो 76 में इनका जन्म हुआ नारायण का। तो जब से जन्म हुआ माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, जब से हुआ बाप की प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा मनाया? 66 या 76? इसका मतलब कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? मुरली में तो बोला है राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। राम और कृष्ण राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता हुई है, वो व्यक्तित्व प्रचित हुआ है जो नारायण के रूप में बाद में प्रत्यक्ष होता है। देखो, यह सहज पढ़ाई है। अरे भाई, पढ़ाई राजयोग की है, नरसिंह नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। क्या नरसिंह नारायण आयन माने घर कहा जाता है? ज्ञान जल में रहता है, तो ज्ञान जल में कौन सा देवता रहता है जो हमेशा दिखाते हैं? नारायण को दिखाते हैं कि विष्णु को दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं, माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। जो नर से नारायण दिखाते हैं वो विष्णु दिखाते हैं। उनको पढ़ाता कौन है? कहते हैं ना, ब्राह्मण से क्या बना? विष्णु बना। तो पढ़ाया ना, विष्णु देवता है या भगवान है? देवता है, परम पद है। देवताओं में तो कौन पढ़ाता है? वो ऊंचते ऊंचे भगवंत है, वही पढ़ाते हैं। ठीक है। और जो आपने पूछा था ना कि भक्ति कैसे छूट जाती है,
तो इसके लिए बताया था कि जरूर भक्ति तुम्हारे से ही छूटती होगी, क्योंकि ज्ञान जितना जितना मिलता जाता है भक्ति उतनी छूटती जाती है। भक्ति की जगह ज्ञान रिप्लेस होता जाता है, फिर तुम भक्ति मार्ग के सारे टंटगंट छोड़ते जाएंगे, भक्ति मार्ग की कोई भी बात नहीं पकड़ेंगे, भक्ति मार्ग खत्म होती जाएगी और ज्ञान मार्ग प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो यह ज्ञान मार्ग भी रिप्लेस होता है ना बच्ची। ठीक है माताजी। ठीक ओम है, शांति। ओम हाँ जी। शांति। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं और जो 10वें अध्याय को पढ़े हैं और एक बार भी जैसे ग्रुप में फोन अनम्यूट होते हैं वैसे नहीं हुआ है तो वो हाथ उठाइए। दसवें अध्याय संबंधित प्रश्नों के लिए जिनका एक बार भी जो ग्रुप से फोन अनम्यूट किए जा रहे वैसे नहीं आया है तो वो हाथ उठाइए। देख करके ही उत्तर बताना है, सिर्फ 2 ही हाथ उठे हैं अभी तक। हाँ, ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति जी। रोल नंबर? 29264। मधुबन? दनौरी दीदी। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ, ओम शांति बहन। हेलो। माता जी आपका हुआ था ना शायद? हाँ, 10वां अध्याय अध्याय है ना हाँ यार। हाँ, मैं 10वां 8वें अध्याय के लिए हाथ उठाऊंगी। ठीक है माता जी, इसके बाद फिर से अनम्यूट करती हूँ, अभी रख रही हूँ। ओके। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? 13,170। और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 1,170। आपका हो गया माता जी। और एक फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 27297। माता जी आवाज नहीं आने दीजिए आपके पीछे से कहीं भी, नहीं तो सभी को डिस्टर्ब होगा। नहीं, मेरे में तो नहीं। ठीक है। और किसी का फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए। 25,626। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? 21304।
मधुबन, नारायणपुर। ठीक है। पहले श्लोक से 20वें श्लोक तक आपके लिए प्रश्न होंगे। किताब खुला है सभी का? जिनके फोन अनम्यूट है, आप सभी का किताब खुला है क्या? हाँ खुला हाँ है। दीदी। हाँ दीदी। हैदराबाद और धनौरी के माता जी के लिए प्रश्न है पहला। हाँ, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका कारण क्या है? हैदराबाद और धनौरी के माता जी के लिए प्रश्न है, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान का 10 में 2। हाँ दीदी बताऊं? हाँ बताइए माता जी, धनौरी के धनौरी माता की। जी। हाँ, क्योंकि दीदी भगवान को कोई नहीं जानता कि भगवान का परिचय तो भगवान नहीं दे सका है। हैदराबाद के माता जी, आप क्या बताएंगे उत्तर? भगवान को कोई नहीं जानते, मतलब भगवान का परिचय भगवान ही देते हैं। भगवान आकर पुरुषोत्तम संगम में देता है, तब मालूम पड़ेगा। इसलिए इसके लिए श्लोक है, नमे विदुसुरगण प्रभवम न महर्षिः आम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थ बताओ दीदी। देखिए, अभी आपके उत्तर में साम्यता नहीं है। यहाँ प्रश्न यह है, भगवान अपना परिचय खुद देते हैं, लेकिन जो श्लोक नंबर आपने बताया, इसमें तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ना कि भगवान अपना परिचय देते हैं। वो ऐसा तो उल्लेख है? इस श्लोक में तो ऐसा उल्लेख नहीं है। 15 में है। मैंने हाँ, एक नहीं उत्तर जानते हैं तो बोले ना, हाँ इसीलिए जी, मैं वो बोले नहीं जानते। वो उन लोग नहीं जानते, भगवान आकर अपना परिचय देता है। 10 में 15 है। ठीक है। भगवान को, ये तो हो गया, भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न इस हिसाब से है, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों नहीं जानते हैं, ये पूछता है। ये बता दीदी 10 का 3 में भी मनुष्य संपूर्ण मोह रहित हुआ, सब पापों से भली भांति ना, इसलिए नहीं जानते। 10 का 3 में ये बताया कि जो मुझ शिव बाबा को जन्म और अनादि त्रिलोकीतिमान शासक सर्वशक्तिमान व्यक्त मूर्ति जानता है। दीदी, यो माम उत्तर अजमानदानं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अनादि और त्रिलोकी का महान शासक अजानता है, नहीं जानता है बोले ना दीदी। कारण पूछा है, भगवान को कोई भी क्यों नहीं जानते हैं। हाँ, जैसे कोई पिता है तो बच्चे उनका परिचय नहीं दे पाएंगे, उसका कारण क्या है? और कोई माताएं बता सकते हैं इसके अलावा, जिनका फोन अनम्यूट है? हेलो। दीदी भगवान को जानने के लिए तो भक्ति मार्ग में कृष्ण का ही लोग पूछने लग गए, तो भगवान ही आके अपना जब यथार्थ माता जी, ये सब बातें नहीं चाहिए। अभी 10वें अध्याय में जो श्लोक है, बस केवल उसके रेफरेंस में ही उत्तर चाहिए कि दीदी क्यों नहीं जानते हैं भगवान को कोई भी। दीदी इसका उत्तर बहुत आसान है, लेकिन आप दीदी लोग इतना गहराई से नहीं सोचे होंगे कोई भी। हाँ दीदी ये बताया नहीं भी देवदान और ऋषि मुनि शब्द नमन के चक्कर में आवा है, इसलिए भगवान को भूल गए हैं। ठीक है, ये उत्तर भी ठीक है, लेकिन अभी उत्तर श्लोक में उल्लेख के अनुसार चाहिए। श्लोक में ऐसा क्या वाक्य आया है जिसमें ये बात आती है, भगवान को कोई नहीं जानते, उसका कारण क्या है? श्लोक में तो दीदी है नारायणपुर के हेलो। माता जी, 1 मिनट। हाँ बताइए, दिल्ली के माता जी आप बताइए। हेलो बोलूंगा। दिल्ली के माता जी आप बोलिए। हेलो। हाँ माता जी हेलो। बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 10वें का 11वां है ना, उन पर दृष्टिगत रीकालीन दया करने के लिए मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संग युग में सदाकाल आत्मस्टार भाव से स्थित
उस चमकते हुए ध्रुव तारा मानिंद त्रिनेत्र बने ज्ञान दीप द्वारा में शिव ही दया रावण माया रावण की अज्ञानता से द्वापर कलयुग में उत्पन्न अंधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा है रितेन ज्ञानन मुक्ति। ठीक है माता जी, हेलो। लेकिन उत्तर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही रहेगा, आगे के ग्रुप में पूछेंगे। अभी अगला प्रश्न है। जो वो प्रकृष्ट जन्म भगवान जो सृष्टि पर संयोग में आते हैं, उनका जो प्रकृष्ट जन्म, जो दिव्य जन्म, जो साकार स्वरूप को, साकार प्रतिरूप को जो जानते हैं, वही प्रश्न क्या था जन हो क्यों? वही तो आदिश्वर है ना, जो जिससे शुरुआत होती है सृष्टि का, इसलिए कोई नहीं जानता। हाँ, मेन बात इस तो ये संबंध है में जाना कि जाता है। महर्षियों का, देवताओं महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। उत्तर यही है, भगवान को कोई क्यों नहीं जानते, क्योंकि जैसे कोई पिता अपने बच्चों का आदि होता है तो पिता का परिचय और कोई दे नहीं पाएगा। इसी तरह यहाँ उत्तर यही है कि महर्षियों देवताओं का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर है, इसीलिए। अभी अगला प्रश्न है बनारस और नारायणपुर के माता जी के लिए। आप लोगों का कहीं तो कुछ पीछे आवाज आ रहा है, उसे बंद कीजिए ताकि सभी डिस्टर्ब न मेरे हो। किसी न किसी के फोन में आवाज आ रहा है। मेरे में तो नहीं आ रहा दीदी, एकदम शांत है। अभी ये किसका है पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिनका भी कुछ अगर पीछे चल रहा है उसे बंद कीजिए। अभी अगला प्रश्न है विभूतियों को विशेषकर से कौन सी विभूति को जानने की बात आई है और कैसे जानने के लिए बताया है? कौन से विभूति को विशेषकर जानना है और कैसे जानने के लिए बताया है? माने 10 का 3 होगा। यहाँ तो भगवान को जानने की बात आई है। अभी प्रश्न विभूति के हिसाब से ओ पूछा है। विभूति। कौन सी मुख्य विभूति है जिसको जानने की बात आई है और कैसे जानना है और उससे क्या प्राप्ति होती है? ये 10 का 7। हाँ जी, उत्तर बताइए। श्लोक नहीं पढ़िए, बस उत्तर बताइए केवल। जो मेरी इस विभूतियों को तथा जो ऊर्जा को तत्व पूर्वक जानता है, वही अविचलित रूप से जो ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है और मोह मुक्त हो जाता है, बंधु मुक्त हो जाता है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है शंकर जो शिव समान बनते हैं उसका कारण क्या बताया हुआ है श्लोक में? शंकर जो शिव समान बनते हैं, और किसी को आता है? हाँ जी, आप बताइए माता जी। अध्याय 7 का ही बताऊं? जो मेरी विशेष रचना विभूतियों की तथा महादेव रूपी ऊर्जा, योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप। ठीक है माता जी, ये श्लोक भी ठीक है। इसके अलावा और कौन से श्लोक में उल्लेख आया हुआ है शंकर शिव समान बनने का? वास्तव में श्लोक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन श्लोक का जो अर्थ है, इस बात से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि जो इस तरह से भगवान को याद करने वाले हैं वो फिर भगवान की तरह ही बन जाते हैं। ऐसा उल्लेख किस श्लोक में आया है? जो भगवान को याद कर करके वैसे बन जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको शक्ति देते हैं। 10 का 3 में दीदी है क्या, जो मुझे शिव बाबा को वो नहीं है माता जी, वो नहीं है।
10 का पढ़ रहे हो? 10 यहाँ का याद 14 के हिसाब से बात आई है, याद के हिसाब से। जी देख रही याद हूँ। के हिसाब से जिस श्लोक में बात आई है वो बताइए। हैदराबाद के माता जी। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं यहाँ सारे सिर्फ का याद करने की बात है। हाँ याद करते हैं बोले ना हाँ, लोग बस याद भाव करने की बात। विभोर। लेकिन हाँ याद का रिजल्ट जिस श्लोक में है वो श्लोक बताइए। ये नहीं है। याद जो भगवान को अच्छे से याद करते हैं उनको क्या प्राप्ति होती है? पहुंच प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को यहाँ एकाग्र अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे यही मेरे प्रीति पूर्व को प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, विभूतियों के द्वारा क्या कार्य करवाया जाता है? विभूतियों के द्वारा क्या कार्य करवाया जाता है? दिल्ली और धनौरी के माता जी, आप दोनों में से कोई बताइए। दिल्ली या तो धनौरी, दोनों में से कोई भी बताइए। विभूतियों के द्वारा क्या कार्य करवाते हैं भगवान? और किसी को आता है तो बताइए उत्तर। 10 का 16। हाँ जी। तीन लोगों को फैलाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि सारी दैवी जगह। ठीक है माता जी। अभी फिर से धनौरी और दिल्ली के माता जी, आप दोनों में से कोई बताइए, भगवान की महिमा किन किन श्लोकों में आई है? भगवान के गुणों के बारे में या भगवान की महिमा के बारे में किन श्लोकों में किस प्रकार से उल्लेख आया है? बहुत सारे श्लोक है, कोई भी श्लोक बताइए। 10वें का 19वां। हाँ जी, उसमें क्या है? मेरे मुकर्रर क्यों क्षेत्र पहले किसी को न बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियां गहराई से ज्ञान अर्जन उत्कंठित तुझे अनुकंपा कहूंगा, क्योंकि यहाँ वह से बीज इस रूप श्लोक मेरे। में कर्तव्य बताया हुआ है। ठीक है, ये महादेव का अंत नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन विशेषकर सुप्रीम सोल की महिमा जिसमें आई हो ऐसे कोई श्लोक बताइए। दीदी वैसे मैं तो बताऊं? हाँ बताइए माता जी। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमां भवान परमम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभु। आप परब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, अगर्भा जन्म आदि देव है। और 10वां 3 में भी है एक दीदी। मिनट माता जी रुकिए, और किसी को बताने हाँ दीजिए। ठीक है पूछ रही हूँ मैं। बोलो। हाँ जी। 4 5। हाँ, उसमें क्या बात आई है? রূপা নির্ণয় শক্তি সারা সৃষ্টি জ্ঞান निर्मोही क्षमा भाव सत्य दमन शांति सुख दुख उत्पत्ति अभाव भय और अभय भी तथा किसी को दुखी ना करना समाज भाव संतोष तपस्या दान निजास अपयस प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। ठीक। जो दिल्ली के माता जी ने बताया वो उसमें उन्होंने जो नीचे का वाक्य वास्तव में वो केवल बताना चाहिए था, जो 19वें श्लोक में है ना। हाँ, जो 19वें श्लोक में है ना वो बस केवल लास्ट का वाक्य आपको बताना था माता जी कि ये मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। टेस्ट में तो एक्यूरेट उत्तर चाहिए। आप सभी लोग पूरा अर्थ पढ़ेंगे तो बहुत समय जाएगा। हाँ, 10 और का आगे 2 भी है दीदी। हाँ जी बताइए माता जी, उसमें क्या बात आई है? मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण और न महर्षि जाना और न देवताओं और सब महर्षियों सब प्रकार से महादेव द्वारा आदि कालीन आदिश्वर मैं ही हूँ। ठीक है माता जी, और कोई बताइए।
दीदी मैं मुरली पॉइंट एक ठो बताऊं। अभी बताइए। मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व के मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता इस नहीं। श्लोक से रिलेटेड होना चाहिए माता जी। अच्छा अच्छा। ऐसे तो फिर सभी लोग ढेर नोट करते हैं, पॉइंट उसी में समझ जाएगा। अभी श्लोकों से संबंधित कोई बात है तो बताइए। हैदराबाद के माता जी आपको श्लोक बताएंगे। और क्या पूछे दीदी? मैं फोन आया वही था देखो। प्रश्न चल रहा है कि हाँ भगवान की महिमा के बारे में और कोई श्लोक है क्या? हाँ हाँ, महिमा के बारे में। 10 का 5 में बताओ दीदी। हाँ जी, वो तो बता दिया था ना अभी अभी। ये चौथा और पांचवा। आपकी मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। हाँ वो हो गया माता जी, वो दिल्ली के माता जी ने बता दिया था। आगे और बताइए। 10 का 6 बता रही हूँ मैं श्लोक। बताओ दीदी। हाँ जी, उसमें क्या है? विभूतियों को तेरे पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र। नहीं माता जी, यहाँ तो कर्तव्य की बात आई है, श्लोक में महिमा की कोई बात नहीं है। जी छठवें जी। श्लोक में। जैसे 10 का 16 विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। ठीक है, ये कर्तव्य के हिसाब से है। ये गुण चाहिए। सर्वोपरि सत्ता है। सर्वोपरि सत्ता है। हाँ जी, हाँ ठीक है माता जी। अभी आप सभी को कोई भी, सबसे पहले हैदराबाद के माता जी कोई भी एक हाँ। श्लोक बताइए जो याद है, अर्थ नहीं सिर्फ श्लोक। यो माम अजम अधमानिंच वेत्ति लोकमेश्वरम असम मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। ठीक है, बनारस के माता जी जो याद है श्लोक वही बताना है। जी 10 का 40 से याद है बोले। हाँ जी। न न अंतः अस्मि मम दिव्यानाम ती नाम परंतन एषे तु उपदेशत प्रोतो विभूते विस्तरते मया। आप ऐसे ही श्लोक याद किए माता जी? जी दीदी अभी मेरा कायदे से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब वो वाला उच्चारण आप सुना कीजिएगा माता जी। जी जी ठीक है। ठीक है। धनौरी के माता जी हाँ दीदी। बताइए। दीदी मैं बीच में कुछ काम हो गया था, चली गई थी। प्रश्न बताइए। श्लोक बताइए जो आपको याद है। याद है वो? कोई भी, जो भी श्लोक याद है 10वें अध्याय का वो बताइए। दीदी श्लोक तो कौन याद दीदी? एक भी याद नहीं किया? ना दीदी। ठीक है। और दिल्ली के माता जी हाँ जी बता श्लोक रहे हैं जी। बताइए माता जी। हाँ, ज्योतिमान किरणों में नहीं श्लोक ज्योतिमान बताना है पदार्थों में। बिना देखे। बिना देखे जो भी श्लोक याद है 10वें अध्याय का वो बताना है, अर्थ नहीं। जो ठीक है, बनारस के माता जी कोई भी एक श्लोक पढ़ के सुनाइए, केवल श्लोक। अच्छा अरे, मेरा श्लोक सही नहीं है दीदी अभी बहुत मतलब वो है। ठीक है बताइए, आगे प्रैक्टिस कीजिए फिर। कृष्णा नाम वासुदेवः अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अपि अहम व्यास कविनाम उष्णा कवियः। ठीक है, धनौरी के माता जी कोई भी एक श्लोक पढ़ के बताइए। हाँ दीदी। सब ए आत्मानम वैस्तमं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ठीक है। हाँ दीदी ये तो याद भी कराया था लेकिन मैं भूल गई। ठीक है माता जी। आपको बता रहे दिल्ली हैं। के माता जी कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ जी वही बता रही हूँ। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषा रवि अंशुमान मरीचि मरुता अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। ठीक है, आपके प्रश्न हो गए हैं। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी 8वां अध्याय जिन्होंने पढ़ करके रखा है वो हाथ उठाइए।
हाथ सभी के नीचे किए हैं। 8वां अध्याय जिन्होंने पढ़कर रखा है वो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति 4783 वालेश्वर। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। 24548 ढेंकानाल। ओम शांति। हाँ जी। 812 हैदराबाद। बापा को वहाँ कर दो। ओम शांति 2111 इंदौर। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आपका सिटी का नाम बताइए। कोचिन। आपके लिए प्रश्न पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक होंगे। किताब खुला है ना? हाँ जी। संस्कृत पूछने से भी बता पाएंगे ना, कोई भी शब्द पूछने से? हाँ कोशिश करेंगे। जी ट्राई बोलेंगे करेंगे। बोलेंगे। ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। पहले ढेकानाल और बालेश्वर के लिए प्रश्न है। ठीक है बोलिए। भगवान को जो जान लेते हैं तो जानने के लिए तरीका क्या बताया है? आठवें अध्याय में भगवान को जानने का तरीका क्या बताया है? किस रूप में, किस तरह जानना चाहिए? माता जी आपको नहीं बोलना है, सिर्फ भाइयों का फोन अनम्यूट है सभी का। भगवान को जानने का जो तरीका बताया है वो तो ये प्रश्न पूछा, तरीका जो बताया है गीता जो के भगवान में हमने इस बात को समझा था। हाँ अंत काल में माने कल्पांत काल में महामृत्यु के समय वो जानने की बात है। बाकी तो कल्प में और युगों में उनको जानने की सवाल नहीं उठता क्योंकि भगवान आते ही नहीं। तो महाप्रणाय माने प्रयाण के समय में तो उनकी जानने की बात बनती है, इसलिए उस समय जानने की बात है। हाँ उस समय समय हो गया, ठीक है। हाँ गीता के भगवान में हमने क्या समझा था? वो श्लोक तो याद होगा ही सभी को। माने भगवान को जानना चाहिए, उसके लिए ये एक है श्लोक हमने अच्छे 8 से का समझा। 6 है। 8 का 6 जजम बापी शरण बाबू हो तो भगवान देहवान हारिणी कुंती पुत्र अथवा जो समुद्र भाव को ही अर्जुन के रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर व देहवान को त्यागता है
वो सदा उसी जन भावना से प्रभावित हुआ उन उन संबंध से भाव को ही पाता है। यहाँ वो तो तो याद यदा यदा करने की धर्मस्य बात आई है। अधिभूतम क्षरो भाव। हेलो हाँ हाँ जी, ये केरल के जो भाई बोल रहे हैं, हाँ बताइए, ठीक बताया श्लोक। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो समेवात्र देहो देह भृदाम्बरा। देहधारियों में श्रेष्ठ समझना है मुझे, जो अधिभूत और आदिदेव मैं सब भूतों का आदि अंत, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मेरे से सब कुछ है, मेरे बिना कुछ नहीं है। हाँ दीदी, ठीक ये है। भगवान को यथार्थ रीति जानने से, भगवान को यथार्थ रीति जान रहेंगे तो उससे और अचल अडोल भाव, भक्ति भाव से अगर योग बल पूर्वक याद करा जाए तो वो उस परम पुरुष को पा लेता है। हाँ ठीक है, ये उत्तर ठीक है। बाकी प्रश्न ये था, वास्तव में गीता के भगवान में हमने इस बात को समझा था ना, किस रूप में जानना चाहिए तब प्राप्ति होगी। तो ये जो 8वें अध्याय का 4था श्लोक हमने समझा था, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इस ये अनुसार अच्छी तरह से जानना है, ऐसी बात हमने समझी थी। ये ठीक है। सातवां चैप्टर जब क्लोज किया था तो अर्जुन का संदेह भी यही था कि मैं किस तरह आपको जानूं। हाँ जी, 7वें अध्याय का लास्ट श्लोक यही है, किस तरह से जानना है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान को याद करने का तरीका किस श्लोक में बताया है? अव्यभिचारी याद से 8वें अध्याय के 8वें में बोला है कि अव्यभिचारी याद से याद करेंगे ना अपन। याद करने की बात है, याद करने की बात है। यहाँ प्रश्न है, भगवान को कैसे याद करना। अव्यभिचारी ठीक है, लेकिन यहाँ तरीका पूछा है। 9-10 में है ना। यम यम विस्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। और भी श्लोक है। ठीक है, आप रुकिएगा अभी, केरल के भाई आप रुकिए। हैदराबाद बताइए। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतनम। और दूसरा भी है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति निश्चितः तस्याहं सुलभ पादा नित्य योगिनः। ठीक है, और दीदी 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में जो बोला है, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मां अनुस्मरण य प्रयान्ति त्यजनम देहम स याति। श्लोक पढ़ने में बहुत समय जाएगा, प्रश्न कम पूछ पाते हैं फिर इसमें ना, बस टू द पॉइंट उत्तर देने से ज्यादा प्रश्न पूछ पाएंगे। हाँ, तो फिर एकाक्षर मंत्र को, जो ओम एकाक्षर मंत्र को व्यवहार में लाना है। ठीक है, अभी देखिए एक बात है, जब हम किसी को एडवांस कोर्स कराते हैं तो याद करने का तरीका क्या बताएंगे, किसी को भी एक्यूरेट याद का तरीका क्या बताया जाता है, पहले कोर्स के हिसाब से बताइए। हम रोज शिव बाबा को कैसे याद करते हैं? ये 12वां श्लोक है। अरे 8-9 8 का 9 ना, 8-9 तो फिर है। अभी जो केरल के भाई बता रहे हैं वो श्लोक नंबर सही है, उत्तर बताइए। संयम्य मनोहृति निरुत्यज मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणा। शरीर के इंद्रियों को संयमन करके अपने हृदय में और प्राण को आवेश करके योग का धारण करने से ही उसको पूर्व काल जो एनर्जी है वो सब नष्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी उसमें घुस जाते हैं, जो श्रेष्ठतम बन जाते हैं। हाँ जी, ये ठीक है। हम किसी को भी याद करने का सबसे पहला तरीका बताते हैं, साकार में निराकार को याद करना है। बेसिकली यही बताया जाता है ना कि पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके
विचार मंथन की बात तो आगे आती है जब बुद्धि सूक्ष्म होने लगे। वैसे तो ज्ञान के अनुसार ही भगवान को पहचानना है, लेकिन मूल बात तो साकार में निराकार को याद करने के हिसाब से जो यहाँ बताया हुआ है 12वें श्लोक में। और इसके अलावा और भी जिन्होंने भी श्लोक बताए, जैसे ओम अक्षर को व्यवहार में लाते हुए, वो तो महामृत्यु को प्राप्त करने के बाद फिर उस आधार से प्राप्ति होती है। एक तो विचार मंथन करते हुए अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि, ये 8वां श्लोक। और समय की बात जहाँ आती है वो भी ठीक है। अभी थोड़ा सा और गहराई से इन्हीं बातों को ये करते हैं। एक तो तरीका हमने समझा साकार में निराकार को याद करना। अभी समय के लिए कहाँ का उल्लेख आया है ये बताइए। भगवान को याद करना महत्वपूर्ण है। किस समय, कौन सा समय अच्छा है, महत्वपूर्ण है, इसके लिए कहाँ का उल्लेख आया है? अंतकाले च मेन मामे तो जो प्रलय काल है उसमें अचल अडोल भक्ति से अगर याद करेंगे तो वो जो अंतमत जो से गति वाला जो है उस समय जो मेन अपना लक्ष्य क्या आएगा, तो लक्ष्य का परम गति को श्लोक पाना। नंबर बताइए, ये पता नहीं चलता है, आपकी श्लोक का अनुसार उत्तर बता ये रहे। 8वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में बताएगा। ठीक है, प्रलय हाँ, काल। ये ठीक, प्रलय ये काल में 17 में भी है 17 हाँ जी। महर्षि 17 में क्या उत्तर है? सहस्र युग पर्यन्ते ब्रह्मा का जो एक युग है उसमें 16 कला संपूर्ण बनते हैं सत्युग इसमें त्रेता। तो याद करने की बात नहीं, इसमें प्राप्ति की बात है, उत्तरायण मार्ग पांचवा वगैरह। हाँ जी, पांचवा श्लोक है दीदी, पांचवा 5वें श्लोक। श्लोक में क्या उल्लेख है? अंतकाले च मामेव स्वरान् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समुद्भावम याति नास्तस्य सजीह। हाँ जी, इसमें भी प्रयाण काल का उल्लेख आया है। और उड़ीसा के भाई आप बताइए। और 10वां अध्याय 10 एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ढेकानाल और बालेश्वर से जिनका फोन अनम्यूट है। मैंने एक तो अंतकाल दिया है 8 का 5, हाँ जी, और 8 का 6 भी होगा, वो भी जैसे जैसे अंत मत सुगत उसमें भी आया है। ये 7 भी होगा, इसलिए हर समय ऊंचे से ऊंचे हीरो को याद कर ब्रह्म पहुंच लोका। और शिव ज्योति को स्मरण कर, तो विकार से जो अहिंसा को युद्ध कर, निसंदेह अर्पित हुए मन वाला तू मुझ राज्यों से मेरे राजाई भाव को पाएगा। हाँ जी, ये भी ठीक है। हाँ जी, 6वां श्लोक बताया है कि किसी ने? हाँ छोटे अशोक तो अभी बताया था ना मैंने, जो जज भाभी स्वर्ण भाव तो बताया हाँ था जी, ना। ठीक है। हाँ। अभी अगला प्रश्न है, अभी सिर्फ संस्कृत शब्द बताना होगा, पूरा श्लोक नहीं बताइए, केवल संस्कृत श्लोक। ठीक है। अंतमते सो गते, इसके लिए क्या उल्लेख आया हुआ है? अंत कलेवरम, अंत अंत कल कलेवरम। ठीक है। भगवान का जो रूप है बहुत तेजोमय है, मतलब सूर्य की तरह है, तेज वाला है, उसके लिए क्या शब्द आया है श्लोक में? माने अणुअणियान स्मृते वो तो सूक्ष्म, अचिंत्य लेकिन रूप यहाँ है सूर्य की तरह, जो प्रश्न समझिए। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण, हाँ, दिव्यम, परम आदित्य पुरुष रूपे वर्णम, दिव्यम। अचिंत्य वर्ण, अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण, ये है ना आदित्य वर्णम, सूर्य की आदित्य तरह वर्ण, तो इसका एक्यूरेट उत्तर है आदित्य वर्णम। आदित्य वर्ण। ठीक है। अभी अगला प्रश्न इसी संबंधित है, श्लोक में से शब्द बताना होगा बिल्कुल अचल और अडल भाव से, इसके लिए क्या उल्लेख आया है? मतलब निश्चय पूर्वक बिना हिले डुले इस तरह से भगवान को याद करना, बुद्धि को स्थिर करके, इसके लिए क्या उल्लेख है? अचलेन भक्त्या युक्तो यो सर्वद्वारेण बलेन च। संयम्य मनुहृदि निरुद्ध च मृध्यात्मानं प्राणास्ति निरुद्ध। अविचल रूप मतलब सर्वद्वारेण संयम्य, संयम्य। हाँ, ठीक है। और कोई शब्द? ये भी ठीक है, इंद्रिय द्वार को संपूर्ण वश करके। और
जैसे बुद्धि भी निश्चय अनिश्चय में न आए, इसके लिए क्या शब्द बताएंगे? चिंत्य रूपम ना ना बुद्धि बुद्धि अच्छा बुद्धि भी पूरी तरह से स्थिर होकर के भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। नहीं, अभी इसके पहले किसी ने उत्तर दिया था, बस ये प्रश्न फिर से रिपीट पूछा क्योंकि बहुत आवाज हो रहा था इसलिए। पूरी भावना के साथ बुद्धि को हिलाए बिना भगवान को याद करना है। दीदी प्रयाण काल में जो मनसा आचलेन है उस प्रयाण प्राण कालेन काल मनसा मनसा आचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव हाँ जी, भ्रुवोर मध्ये प्राण आवेश्यम सम्यक सतम परम पुरुष उपैति दिव्यम। हाँ जी, ठीक है। और 8वें अध्याय में भी है। भगवान की याद की हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इसके लिए क्या श्लोक शब्द है? 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पादान चिंतनम। ठीक है, अभी कालेषु इसमें मनुस्मरयुध्यजा हाँ जी, केरल के भाई आप बताइए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्यजा मयि अर्पितमनो बुद्धिर्। हाँ, पूरी तरह से अर्पित हुई मन बुद्धि वाला, ठीक है। ठीक है, अभी श्लोक अगर याद होगा तो कोई भी एक श्लोक बताइए। पहले उड़ीसा के जो फोन अनम्यूट है। सारे श्लोक तो याद है, एक बताता हूँ कि तत् ब्रह्म की आध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्लुतम अधिदेव च अधिदेवं किमुच्यते। ठीक है, ढेंकानाथ। अधिजगम कथं को उत्तर दे मधुसूदन प्राण काले कथं वसी लियतात्वन। ठीक है, हैदराबाद। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतया वीतरागा यदश्चन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ठीक है, इंदौर। अनन्य चेता सतत यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। ठीक है, और केरल। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम ठीक है, अभी लास्ट प्रश्न है, एक एक करके ही बताइए कि भगवान को ये जो श्लोक है इनमें खास मुख्य किस बात पर हाईलाइट किया हुआ है? अगर किसी को समझाना है तो इन श्लोकों का रेफरेंस देख के आप क्या बात समझा सकते हैं? पहले मैं बताता हूँ। हाँ जी, ये अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो एक के प्रति कैसे अव्यभिचारी याद करेंगे हम, तो याद से परम पद और विष्णु पद की जो प्राप्ति होती है तो इसको जानना जरूरी है। और राजयोगी श्रेष्ठ राजाई पद की प्राप्ति है, इसमें भी उल्लेख है। और जो युगानुक्रम में सुखदायी शासक होते हैं तो वो बात भी उल्लेख है। और स्वाधीन राजाई कैसे प्राप्त करना होती है उसका विधि भी बताया 7 की 5 में। और आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदेव एवं अधियज्ञपति यज्ञाधिपति कौन है, इसके बारे में भी जानकारी है। और सच्ची माने एडवांस ज्ञान के आधार पर कैसे फैमिली प्लानिंग हो सकता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। 4 5 6 7 श्लोक है जिसमें पूरी जानकारी है कैसे फैमिली प्लानिंग होती है। और इसमें भगवान का रूप। अभी टाइम पूरा हो रहा है इसलिए 2 पॉइंट फिर दीदी एक बार अनम्यूट करेंगे दोबारा आप सभी को ही। हाँ जी दीदी हेलो। साकार जो साकारी स्टेज है, जो विष्णु लोक की स्टेज विष्णु जैसी स्टेज है, और जो भगवान की जो यथार्थ रीति जान पाए उसके बारे में बताएगा कि जो साकार में निराकार को याद करना और कब याद करना, किस तरह से याद करना, ये बताएगा कि नियम पूर्वक लगनशील होकर निरंतर याद करना, तो जाके अपन भगवान अपन परम गति को प्राप्त कर सकते। ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। जो अर्जुन ने 7 प्रश्न करे थे तो उनके उत्तर देते में
ये बातें बताई। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसके तो सार में लास्ट वाले श्लोक में गीता में खुद ही बोला हुआ है भगवान ने, ये सारे सब कुछ जानना क्या है, मैं आत्मा, आत्मा आया कहाँ से, मेरा ओरिजिनलिटी क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, ये सब कुछ जानने से भगवान ये भी बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे सब प्रिय है। जो अगर ऐसे ज्ञान लेने के बाद योग ऊर्जा से भगवान के साथ में सखे बन के रहते हैं, जो तो उनके समर्पित बुद्धि है वही चाहिए। वो समर्पित बुद्धि में अगर भगवान को ध्यान करेगा, जिसमें दान तप पुण्य सब में जो मन बुद्धि लगाते हैं, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, उस दूसरे मंदिर मंदिर में घूमना, ये सब बंद हो जाते हैं और तुमको कोई ऐसे कर्म करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे याद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आत्मा बन के आत्मा जैसे तुम अगर अपने काम भी करो और सहज भी बन जाओ, उसमें कोई आपको डिफिकल्टी का वो मन में आते नहीं है। तो मन बुद्धि से मेरे से ग्रहण करने से, मेरे ध्यान से, मेरे श्रीमत से, मेरे पुरुषार्थ से जाने से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये तो राजयोगी का विशेषता है, यही समझाना है। ठीक है। और तो बताया ये भक्ति योग में बताया ये निरंतर अभ्यास करने से तुम मेरे साकार निराकार को पा जाएगा। फिर वो जो आत्मा परमात्मा का सब रूप उसमें बताया, जो तू ऐसे ऐसे याद करेंगे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, हीरो पाटधर की पा जाएंगे। 8 नाम बताया। और कैसे याद करेंगे ये भी विधि बताया। ये सब 9 अंधेरा को नियमित करके भ्रुकुट मध्य में प्राण को स्थिर करके जो मुझे याद करना चाहिए। और ठीक है, ओम ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है। हाँ जी, अच्छा हैदराबाद। हाँ दीदी, एक श्लोक है इसमें, ये मुंडकोपनिषद में है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसका मतलब है कि जिसकी दृष्टि मात्र से ही सब बंधन छूट जाते हैं, सर्व संशय निकल जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। वो दृष्टि देने वाला एकमात्र दृष्टि, उससे ही वो परमात्मा कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। अभी आप सभी का फोन अनम्यूट कर रही हूँ। ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट किया था, आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आज समय बहुत कम था, इसलिए दोबारा 2-3 राउंड होने के बाद फिर आपका फोन अनम्यूट किया जाएगा 1-2 हफ्ते के बाद। और अभी जो आज के टेस्ट में श्लोक देखे हैं उसके प्रश्न, वैसे श्लोक में ज्यादा प्रश्न थे नहीं। तो सबसे पहले तो 11वें अध्याय का 5वां श्लोक। अभी तो 11वां अध्याय हमारा आगे भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी जरूर इस बात का ध्यान रखिए, जो श्लोक जिस दिन हम पढ़ते हैं अगर आप उसी दिन, क्योंकि क्लास में भी कम से कम 4 बार तो एक श्लोक रिपीट होता है, शुरू में 2 बार, लास्ट में रिवीजन में 2 बार, और प्लस हम उच्चारण 2 बार सुनते हैं। अगर उस समय आप बहुत ध्यान से इस उच्चारण को सुनेंगे तो अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, श्लोक पढ़ते समय एक बार फिर से आप उच्चारण सुनिए। जिस दिन का श्लोक यदि उसी दिन 2-3 बार उच्चारण सुन लिया तो आपको वो श्लोक का उच्चारण बुद्धि में रह जाएगा। क्योंकि अभी भी ऐसे देखने में आता है कईयों को श्लोक पढ़ने में, वैसे तो श्लोक पढ़ना कठिन नहीं है, तभी तो सीख करके ही तो प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो डेली का डेली अगर जो श्लोक पढ़ते हैं हम, क्योंकि हफ्ता में तो 2 ही बार श्लोक क्लास है, तो उसे पढ़ने में इतना टाइम तो जाना नहीं चाहिए। श्लोक पढ़ने में मात्र 1 मिनट लगता है,
तो पूरे 24 घंटे के दिन में से 1 या 2 मिनट जय सीखने में 5 या 10 मिनट तो आराम से दे सकते हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे की बातें भूलेंगे और उतना फिर उसमें गंभीरता भी नहीं आती है देर इतना सीखने में। इसीलिए जिस दिन का श्लोक उसी दिन प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने की। ये श्लोक 5वां जो है, पश्चिमे पार्थ रूपानी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि नाना वर्णा कृतिन च। तो इसमें यह प्रश्न पूछा था कि जो रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूप है वो कितने रूप है और किसको देखने के लिए भगवान ने बताया। तो इस श्लोक में जो बताया है कि ये जो अनेक प्रकार के योनियों वाले अनेक वर्ण आकार वाले सैकड़ों हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। तो दिव्य रूप अर्थात जो दिव्य रीति से ज्ञान की दृष्टि से जन्म लेते हैं, यह हमने विभूति योग में ही समझा है। तो ये जो रुद्राक्ष के मन के हैं जो यहाँ संगम युग पर जन्म लेते हैं, तो उतनी सहयोगी आत्माएं हैं भगवान की, जिसके लिए बताया अनेक वर्ण अनेक आकार वाले सैकड़ों हजारों ऐसे रुद्राक्ष गण। तो उनकी संख्या बताइए सैकड़ों हजारों, और उसमें से भी जो मुख्य है, ये सैकड़ों हजारों में से भी कोई मुखिया है तो उनकी गिनती उनको भी दिखाया भगवान ने, विशेष आत्माओं को जिनकी गिनती यहाँ 6वें श्लोक में बताई है। तो ये 11वें अध्याय का ही 6वां श्लोक है। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्यानि भारत। तो इसमें 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेवो, 11 रुद्रो, 2 अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। तो मरुत अर्थात मारुत मना हवा, तो हवा में उड़ने वाले, हाई जंप नहीं लगाते हैं लेकिन पुरुषार्थ में इस तरह से उड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। और मेन तो यहाँ सूक्ष्म देहधारियों के हिसाब से बताया। और एक क्लैरिफिकेशन जो दिया था पॉइंट में, 49 मतलब राम को फॉलो करने वाले, 49 कृष्ण को फॉलो करने वाले, और 2 अश्विनी कुमार अर्थात रामकृष्ण वाली आत्माएं। तो 100 की गिनती और उसके अलावा 8 अलग बताए थे। तो ये 108 में से इनको अलग अलग करके बताया था बाबा ने। और ऐसे ही बताया कि पूर्व जन्म में कभी भी न देखे हुए बहुत से आश्चर्यों को देख। अब इसके अलावा 8वें अध्याय का 28 श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदिं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। इस श्लोक में 2-3 बातें हैं। एक तो जो भी भौतिक क्रिया कर्म है भक्ति मार्ग के, तो वो सब में अल्पकालीन पुण्य फल है, जैसे दान करते, धर्मशाला वगैरह बनाते हैं तो एक जन्म की प्राप्ति होती है। प्रश्न ये पूछा था ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है। तो ज्ञान में तो अल्पकालीन पुण्य फल है, और जो राजयोगी ज्ञान को जान लेता है तो वो सीधा परम पद को पाता है। तो यही दोनों में अंतर है। और दूसरा ये पूछा था कि जो ज्ञान में चलने वाले भक्ति क्यों छोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ है कि राजयोगी यहाँ पुरुषोत्तम संगम में एडवांस गीता ज्ञान जानकर सारे मानवीय कर्म कांड के पार चला जाता है। तो बाबा ने जैसे पॉइंट में बताया, भक्ति के बदले ज्ञान रिप्लेस होता है। ये टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर थे, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।